नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा के इस अगली श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो मैं विवाह के विषय में बता रहा था कि जो 8 प्रकार के विवाह संपूर्ण विश्व में बस 8 ही प्रकार के विवाह हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है वो अत्याचार है और दंडनीय अपराध है। इसलिए मनुष्य मात्र के विवाहों के प्रकार बता दिया। लेकिन जैसा मैंने बताया उसमें मूल विवाह जो है उसमें वो धर्म में तभी है जब आप विवाह के समय इस बोध से सजग रहें कि हम धर्म के लिए विवाह कर रहे हैं, तभी वो विवाह धर्म में विवाह है। मंत्रादि का महत्व भी इसी में है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 फेरे शब्द बहुत चल गया है और लोगों ने सप्तपदी और 7 फेरे को इकट्ठा समझ लिया है। लेकिन सप्तपदी का अर्थ होता है 7 पग चलना। तो उसमें चावल की ढेरियों के ऐसे निशान बनाए जाते हैं 7 जगह, और उसमें मूल नियम तो यह है कि वर वधू को चलाए मंत्रों के साथ। और वो मंत्र क्या है वो अगर जान लें तो उसका महत्व समझ जाएगा। ये जो अग्नि की प्रदक्षिणा कितनी करें, 1 करें कि 3 करें कि 7 करें, ये स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार है। और अग्नि के 7 फेरे लेना ये कोई विवाह का उस तरह से सर्वसामान्य अंग नहीं है जितना सप्तपदी। सप्तपदी आवश्यक है। सप्तपदी के बिना और सप्तपदी क्या है? सप्तपद, 7 पग, यानी आप 7 पग चली। वधू को वर ने 7 पग चलाया और उसमें मंत्र है इषे एक पदी भव सा माम अनुव्रता भवो विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान बिंदा वहाई बहून ते संतु जरदष्टयः। इषे एक पदी भव अर्थात सौभाग्य के लिए तुम हमारे साथ हो, है ना। पहला पग जो है वो हम रख रहे हैं, इषे एक पदी भव। फिर दूसरा है ऊर्जे द्विपदी भव। फिर तीसरा है रायस पोषाय त्रिपदी भव। मया भवाय चतुष्पदी भव। ऋतुभ्यः पंचपदी भव। प्रजाभ्यः षठपदी भव। सखे सप्तपदी भव। तो ये 7 पद जो हैं, जो 7 पग चलती है कन्या, तो एक प्रकार से ये 7 संकल्प हैं जो दोनों साथ साथ करते हैं। इषे एक पदी भवो सामाम अनुवृता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान विंदा वहाई बहून ते संतु जरदष्टयः। ये पहला पग जो चल रहे हैं हम एक दूसरे की उन्नति के लिए। तुम मेरी अनुव्रत हो, यानी जो मेरा व्रत हो वही तुम्हारा व्रत हो। भगवान विष्णु ने हम दोनों को दिया है, इसलिए कहा जाता है कि दैव दत्त भार्या होती है। भार्या कौन होगी ये भगवान तय करते हैं, है ना। तो उसमें अगर विलगाव हो तो वो भी ईश्वर ने ही तय कर रखा है, वो भी एक बात है। तो दैव दत्त भार्या है। विष्णुस्त्वनयतु पुत्रान, हम अनेक पुत्र पैदा करेंगे। विंदा वहाई बहून, ये सप्तपदी में संकल्प लेना पड़ता है। इसलिए जो अभी बताएंगे भारत सरकार ने जो ये चला दिया हम दो हमारे दो, ये हिंदू धर्म का विरोधी नियम है। लेकिन हिंदुओं में चूंकि धार्मिक चेतना को पहले खत्म कर दिया कुशिक्षा से, तो हर हिंदू जो है वो चुपचाप नपुंसक की तरह, बधिया बैल की तरह झुका के स्वीकार किए। क्या करें, राज्य बहुत आतताई है। वो कुछ भी झूठी सजा भी दे सकता है, झूठे अभियोग लगाकर सजा देने तक का इस राज्य में प्रावधान है। ये जो यूरोप किस्म का राज्य है, यूरो ईसाई, तो डर के मारे डर जीवित रहेंगे, सजा नहीं पाएंगे, घर में रहेंगे तभी तो करेंगे। इसलिए लोगों ने स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म की जो मूल प्रतिज्ञा है, जो सप्तपदी में वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं, हम दो हमारे दो उनके विरुद्ध है। इसलिए ये पापपूर्ण कानून है। क्योंकि मंत्र क्या है? इषे एक पदी भव सा माम अनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान विंदा वहाई बहून। बहुत से पुत्र होंगे, भगवान विष्णु की आज्ञा है। भगवान विष्णु ने तुम्हें मुझे दिया है। विंदा वहाई बहून, बहुपुत्र होंगे। ते संतु जरदष्टया, वे शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे। वीरता,
वीर पुत्रों के लिए ही विवाह किया जाता है, वो धर्मवीर हो, दानवीर हो, कर्मवीर हो। विवाह क्यों किया जाता है? वीरों के लिए, वीर पुत्रों के लिए, वीर प्रसविनी कन्या के, वीर प्रसविनी माताएं वीर कन्या और वीर पुत्र को जन्म देती। इसे एक पदी भवो सा माम अनुव्रता भवो विष्णुस्त्वानयत पुत्रान विंदा वही बहून ते संतु जरदष्टया, वे शत्रुओं का नाश करने वाले हों। ऊर्जे द्विपदी भवो सा माम अनुव्रता भवो विष्णुस्त्वानयत पुत्रान विंदा वही बहून ते संतु जरदष्टया। रायस पोषाय त्रिपदी भवो सा माम अनुव्रता भवो विष्णुस्त्वानयत पुत्रान विंदा वही बहून ते संतु जरदष्टया। इसी तरह से सब है। प्रजाभ्या पंचपदी भव ऋतुभ्या षटपदी भव और सखे सप्तपदी भव, सखी सखा भाव से हम दोनों रहें। सखे सप्तपदी भवो सामाम अनुव्रता भवो विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान विंदा वहाई बहून, बहुत से पुत्र हम दोनों करेंगे, हम दोनों सखा भाव से रहेंगे और बहुत से पुत्र उत्पन्न करेंगे। और पुत्र में पुत्रियां शामिल हैं, हमारे यहाँ जो संस्कृत का मूल है, बहुत सी संतानें उत्पन्न करेंगे। तो संतु जरदष्टयः, वे शत्रु का नाश करने वाले हों। यहाँ तो राजा भी शत्रु का नाश नहीं करता, दुष्टों का दलन नहीं करता, धर्म का तो लोप ही है इस समय। तो मुख्य बात यह है कि सप्तपदी यानी 7 पग चलना, जिसमें अलग अलग नियम है कि भाई पहले 3 पग या 4 पग पति चले, कहीं 4 पग का है सामान्यतः, और नहीं तो 3 पग का, और बाद में कन्या को आगे कर दे अगर साथ चले दोनों। लेकिन मुख्य ये है कि वर ही वधु को चलाता है मंत्र बोल के। और ये जो गांठ लगा के फेरी करना है, ये एक आनुषंगिक चीज है, सप्तपदी नहीं है वो। 7 फेरे जो है अग्नि की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ करते हैं तो अग्नि की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो 7 फेरे और सप्तपदी को बहुत ज्यादा भ्रम पाल लिया है लोगों ने। सप्तपदी जो है वो वैदिक मंत्रों के साथ 7 पग चलना, ये है। इसके अतिरिक्त जो एक एक क्रिया है वो उसका बहुत विस्तार से सब क्रियाओं का धर्मशास्त्रों में सब दिया है, और उसका अभी विस्तार का समय नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि पाणी ग्रहण, होम, अग्नि प्रदक्षिणा और सप्तपदी, ये 4 विवाह संस्कार के 4 सार हैं। पहला तो पाणी ग्रहण, यानी वर ने कन्या का हाथ पकड़ा, उसके भी मंत्र हैं, पानी का ग्रहण किया। और दूसरा होम, हवन करें, अग्नि को साक्षी बनाया। और उसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा, जिसे 7 फेरे कह देते हैं, वो अग्नि प्रदक्षिणा है मुख्यतः। उसका महत्व क्या है? यज्ञ के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा, यानी आप जीवन में सदा यज्ञ करते रहेंगे, इसका आप संकल्प लेते हैं। यज्ञ क्या है? जीवन यज्ञ है, जो चक्र चलता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिय आरामो मोघा पार्थ सजीवती, ये उसका है। और सप्तपदी, पाणी ग्रहण, होम, अग्नि प्रदक्षिणा और सप्तपदी, ये विवाह संस्कार के सार हैं। लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में और अन्य स्मृतियों में वर्णित है। वर वधु के गुणों की परीक्षा पहले होगी, फिर कन्या के साथ बातचीत के लिए संदेश देकर भेजेंगे, नाई को, पंडित को, किसी को भी भेजते हैं। आजकल उल्टा चला है, कन्या का पिता वर को ढूंढता है, लेकिन जो मूल शास्त्रीय विधि है उसमें यह है कि कन्या के पास वर की ओर से संदेश जाता है। लेकिन अभी तथाकथित शूद्रों में प्राचीन वैदिक परंपरा जारी है, वहां कन्या के पास ही संदेश भेजते हैं, जिन्हें अनुसूचित जातियां कहते हैं। उसमें अधिकांश में कन्या के पास ही संदेश भेजते हैं, तो वैदिक विवाह विधि है। इसके बाद वागदान होता है, आपने वागदान कर दिया, वाग्दत्ता हो गई कन्या। इसके बाद फिर मंडपकरण है, नांदी श्राद्ध है, बारात लेकर वधु के गृह में जाना है, जिसे बारात कहते हैं। फिर वधु गृह में वर का स्वागत होता है मधुपर्क देकर। फिर वधु का स्नान और परिधान, वस्त्र और सब तैयारी करना। और इसके बाद उबटन लगाना, कंगन बांधना, वधु और वर का मंडप में पधारना, परस्पर समीक्षण। नियम यह है कि जब वो मंडप पे पधारे तो सब लोग देख रहे हैं, और फिर वर और कन्या दोनों ध्यान से एक दूसरे को देखें। कोई समस्या है तो अभी ना होम हुआ है, ना सप्तपदी हुआ है, ना अग्नि की प्रदक्षिणा हुई है, अभी मौका है, आप कह सकते हैं कि हम इसको अस्वीकार करते हैं। तो वर वधु समीक्षण।
वर वधु समीक्षण के बाद फिर कन्यादान की प्रक्रिया है। तो कन्यादान का बहुत महत्व है। वो जो होम होता है, जैसा हमने बताया कि 4 सार हैं मुख्य, पाणी ग्रहण और होम। तो कन्यादान का क्या महत्व है कि ये जो विवाह है ये एक यज्ञ है। यज्ञ में और देवता तो होते ही हैं जो सदा हैं, विष्णु हैं, अग्नि हैं, और भी जो इंद्र हैं, सभी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन इस विवाह यज्ञ की एक देवता कन्या भी है। जब भली भांति अलंकृत कन्या का पूजन किया जाता है, फिर उसके पांव पखारे जाते हैं, पखरी जिसे कहते हैं, तो पांव पखारने का अर्थ है वो देवता हो गई कन्या, उसका पूजन हुआ। कन्या पूजन से विवाह यज्ञ की एक देवता कन्या भी हो गई। अब जब विवाह यज्ञ में पूजित देवता भाव से पूजित कन्या का फिर दान देते हैं किसी योग्य वर को, तो वो कन्यादान है। उसका महत्व है, बहुत बड़ी गरिमा है कन्यादान। मूर्ख लोग क्या बकते हैं, इसके उत्तर में फंसना ही नहीं चाहिए, ना उनका उत्तर देना चाहिए। कन्यादान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत श्लाघनीय, अत्यंत श्रेष्ठ कर्म है। विवाह यज्ञ की देवताओं में से एक देवता कन्या है, उसका पूजन होता है। कन्या पूजन के बाद उस कन्या का दान किया जाता है। और पाणी ग्रहण का भी मंत्र है। वर जो है जब पानी पकड़ता है तो उसके भी मंत्र यही है कि मैं तुम्हारा पाणी धर्म के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुम सदा हमारे साथ धर्म में आचरण करोगी, संकल्प लो। मैं सदा तुम्हारे साथ धर्म में आचरण करूंगा, ये संकल्प लेता हूँ। तो इस प्रकार पाणी ग्रहण, कन्यादान, होम, अग्नि प्रदक्षिणा, सप्तपदी, ये मुख्य है ना। तो ये जानना चाहिए। इसीलिए बार बार याद रखिए, जब ऐसे मैंने तो पाणी ग्रहण, होम, अग्नि प्रदक्षिणा और सप्तपदी बताया, लेकिन कन्यादान इन सबका मुख्य है। चूंकि कन्या रूपी देवता का पूजन हुआ है, फिर कन्या का दान किया जा रहा है। विवाह में अनेक देवताओं के साथ पूजित कन्या भी देवता है, और आप उसका दान करते हैं। उसी से कहते हैं कि जिस घर में लड़की नहीं ब्याही गई, जिस आंगन में, वो आंगन तो कुंवारा रह गया और वो पवित्र नहीं होता। इसलिए प्रायः लोग जिनके लड़कियां नहीं होती थी तो भतीजी की या किसी और का विवाह करते थे, क्योंकि वहां कन्या का पूजन हुआ। कन्या के पूजन से आंगन पवित्र हुआ, कन्या के पूजन से घर पवित्र हुआ। जिस घर में कन्या का पूजन होता है वो घर पवित्र हो जाता है, फिर कन्या का दान दिया जाता है। तो कन्यादान गौरव के योग्य काम है, बहुत श्रेष्ठ काम है, पुण्य कर्म है, पवित्र कर्म है। उसमें मूर्खों की बकवास का उत्तर देने में नहीं फंसना चाहिए। ज्यादा कोई बकबक करे तो पीट देना चाहिए, भगा देना चाहिए दुत्कार के, जैसे कुत्ते को भगाते हैं, है ना। कुत्तों की तरह उनको भगा देना चाहिए जो बहस करते हैं, और उनसे बहस में आप लगते हैं तो कुत्ते के मुंह लगना है। कन्यादान एक अत्यंत श्रेष्ठ काम है ना। और फिर इसके बाद अग्नि प्रदक्षिणा, होम के बाद कन्यादान, अग्नि स्थापन, होम, पाणी ग्रहण, फिर लाजा होम, खील की जो आहुतियां देते हैं, जिसमें भाई होता है कन्या का या मामा होते हैं, है ना। लाजा होम के बाद अग्नि प्रदक्षिणा, कलश प्रदक्षिणा, फिर वधु का अश्मारोहण, पत्थर पर चढ़ना, फिर सप्तपदी, वर वधु का साथ साथ 7 पग चलना। चावल की 7 ढेरियां रखकर वर उन पर वधु को चलाता है और मंत्र पढ़ता है। इसके बाद सिर पर दोनों के जल छिड़कना, फिर वधु द्वारा सूर्य की ओर देखना, वर द्वारा मंत्र पूर्वक वधु के हृदय का स्पर्श, और यह कहना कि यदेतद हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव, यदिदम हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। यह जो मेरा हृदय है वह तुम्हारा हृदय हो। स्पर्श करके है नियम कि अपने हृदय को छुओ फिर उसके हृदय को छुओ। आजकल प्रायः पंडित जी मंत्र बोल देते हैं, इस क्रिया को ठीक से संपन्न नहीं किया जाता। नियम यह है कि वर अपने हृदय को छुए, यदेतद हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव, कन्या के हृदय को भी छुए, उसमें झिझकना नहीं चाहिए। ये बहुत ही धर्म कार्य है। यदिदम हृदयम तव, यह जो तुम्हारा हृदय है, तदस्तु हृदयम मम, ये जो है एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करके कहते हैं कि तुम्हारा हृदय मेरा हृदय हो और मेरा हृदय तुम्हारा हृदय हो। इस प्रकार के मंत्र हैं। फिर उसके बाद उपस्थित जनों द्वारा नवविवाहित दंपति को देखना, इसको प्रेक्षकानुमंत्रण कहते हैं।
इसके बाद चूंकि ये यज्ञ है तो दक्षिणा दान दिया जाता है। फिर वर के गृह में वधू का गृह प्रवेश होता है, और जब गृह का प्रवेश होता है उस समय भी गृह प्रवेश का एक होम होता है। ये सब चीजें यज्ञ होने से पवित्र हो जाती हैं। फिर यथा समय ध्रुव दर्शन और अरुंधति तारे का दर्शन होता है ना। और अग्नि में पके हुए अन्न की आहुति दी जाती है। फिर 3 रात्रि तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता है। 3 रात्रि तक, यानी विवाह के बाद जब घर में वधू आई तो पहले ही दिन समागम वर्जित है। 3 रात्रि तक दोनों संयम से रहेंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे। इसके बाद फिर विधिवत मिलेंगे। ये नहीं कि शादी आई और अरे आज तो बस सुहाग रात है और उसी दिन मिल लिए। सब मूर्खता, उतावलापन, इंद्रिय लिप्सा आदि है, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। फिर पति पत्नी मिलन 3 दिन के बाद होगा। हरगौरी पूजन होगा, क्योंकि शंकर पार्वती का स्मरण ही काम के संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में सदा हरगौरी पूजन किया जाता है। फिर तेल और हल्दी का वधू के देह पर लेपन और बचे लेप से वर देह का लेपन, और भीगे चावल एक दूसरे पर छिड़कना। फिर उत्तरी में हल्दी और पान बांधना। फिर बांस की डलिया में जलते हुए दीपक के साथ सजाकर वर की माता को देना। फिर देवताओं का उत्थापन और मड़वा छुड़ाना। ये विवाह संस्कार के सामान्य हैं, और सब जगह लिखा है कि ये जो सामान्य मंत्र धर्मशास्त्रों में लिखे हैं, इनके अतिरिक्त जिस कुल में विवाह हो रहा हो, जिस ग्राम में, जिस स्थान में, जिस जनपद में, वहां की सयानी स्त्रियों और सयाने लोगों से, या अपने कुल की स्त्रियों से और सयाने लोगों से पूछकर शेष कार्य किए जाएं। सारा डिटेल नहीं दे दिया है कि बस यही होगा, ये तो सामान्य है। इसके अतिरिक्त अपने कुल के अनुसार आचरण करो, कुल के अनुसार पूजन करो, कुल के अनुसार सारे ही क्रिया कर्मकांड संपन्न करो। तो हर कुल के अलग अलग कर्मकांड होते हैं, वो सब भी करने का धर्मशास्त्रों में विधान है। इसके बाद अपने कुल की स्त्रियों से और वृद्ध लोगों से, सयानों से पूछकर, ग्राम के सयाने लोगों से पूछकर, जनपद के सयाने लोगों से पूछकर, वहां बैठे जो जानकार हैं कि हमारे यहाँ ये रीति और रिवाज है, उस सबको संपन्न करके विवाह होता है। तो ये जानना चाहिए कि विवाह जो है धर्मशास्त्रों में बहुत ही पुण्य कर्म है, लेकिन वो तभी है जब आप पूरा उसके अर्थ को समझते हुए करें। अगर आपने अर्थ को समझते हुए नहीं किया तो फिर वो सामान्य बात है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है जो मुख्य बात है वो ये है कि 77 वर्षों से जो हमारा शासन है भारत में, भारत शासन जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, वो तो ब्राह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, दैव विवाह, इनका कोई चर्चा ही नहीं करती, इनको महत्व नहीं देती। आप कर लो तो भगवान की कृपा से लोकतंत्र है तो प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इनकी ज्यादा चर्चा नहीं करती। ज्यादा चर्चा गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, पिशाच विवाह, इसको ही दिया जाता है, इसी की चर्चा है। गंधर्व विवाह, लव मैरिज कर लो, वो भी गंधर्व नहीं है, वैसे गंधर्व का सबसे निकृष्ट रूप है। और नहीं तो आसुर विवाह, पिशाच विवाह, इन तीनों को ही सरकारें फैला रही हैं। इसका मतलब ये सरकारें पाप का प्रसार कर रही हैं, अधर्म का प्रसार कर रही हैं, है ना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक 8 प्रकारों से अलग एक 9वां प्रकार सरकारों ने चला रखा है, जिसको सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, जिसमें मैरिज का पंजीयन कराया जाता है, जो बहुत ही लज्जास्पद बात है। और वो विवाह को व्यक्तिगत बना देना है। विवाह को व्यक्तिगत बना देना हिंदू धर्म के अनुसार अपराध है, और भारत सरकार तथा राज्य सरकारें 77 वर्षों से यह अपराध कर रही हैं। तो ये सब जानना चाहिए। और अभी हिंदुओं ने तो अपने धर्म के लिए, धर्म के अनुसार हम विवाह करेंगे, धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे, इसका कोई आग्रह ही नहीं किया है। बस कहीं किसी एक श्लोक को बोल दिया, फलाने में लिखा है, दूसरा श्लोक बोल दिया, और फिर खुश, उसी को मान लिया कि हम बड़े धर्म के आचरण करने वाले हैं। लेकिन भाई धर्मशास्त्रों में तो पूरी विधि दी हुई है, समझा के विधि दी हुई है, विधि विधान दिया हुआ है। तो उसके अभाव में तो कहाँ से कुछ चलेगा। इसके बाद कहते हैं फैमिली टूट रही है, फैमिली टूट रही।
अरे आप, परिवार की भावना कहाँ है? जो विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है उसमें कहाँ विवाह की भावना है? और कुल धर्म का विवाह, कुल धर्म का विचार नहीं है। लड़कियां आती हैं वो सोचती हैं मैं ये क्यों करूंगी, मेरे परिवार में तो ये, तो तुम फिर स्कूल में क्यों आई हो? और स्वयं लड़कों को अपने कुल की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। तो जहाँ कुल धर्म नहीं है वहां फैमिली कहाँ से आई, कुल कहाँ से आया? जब कुल धर्म का ज्ञान हो, गीता में क्या कहा गया है? कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्मा सनातन। जिसको अपने कुल की परंपराओं का ही ज्ञान नहीं है कि हमारे कुल की क्या श्रेष्ठ परंपरा है, तो उसका विवाह तो वो परिवार के लिए नहीं है, वो तो एक कर्म क्रिया है, कर्मकांड है ना। अब ये जो है पाणी ग्रहण जिसे कहते हैं, उसमें कन्या के हाथ को वर हाथ में लेता है। तो मुख्य बात यह है कि विवाह का अधिकार, वर को चुनने का अधिकार कन्या को ही प्राप्त है। इसीलिए कन्या किसी भी समय कह सकती है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो पाणी ग्रहण यानी कन्या का हाथ वर हाथ में लेता है, और कन्या अगर स्वीकृति दे रही है तो वो पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, है ना। और किसी भी तरह अगर कन्या का विवाह करने के एवज में किसी प्रकार का शुल्क लिया गया तो उसको पाप कहा गया है। तनिक भी शुल्क लेने वाला व्यक्ति अपनी संतान को बेचने का अपराधी माना जाता है और सब प्रकार से निंदनीय है। न कन्यायाम पिता विद्वान ग्रहणीयात शुल्कम अन्वपि, अणु मात्र भी शुल्क नहीं लेना चाहिए। ग्रहणत शुल्कम ही लोभे न श्यान नरो अपत्य विक्रयी। संतान का विक्रेता हो गए अगर आपने उसके एवज में कुछ भी लिया तो ये सब जानना चाहिए। पिता माता और ज्ञातिजन कन्या का विवाह करते समय बदले में किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकते। हाँ, ऐसे और ऐसा विवाह जब होता है तब कन्या विवाह के फलस्वरूप पूजा का फल मिलता है। वो एक पूजा है और उससे बहुत ही बहु कल्याण इप्सु, बहुत सा कल्याण होता है। इस तरह बिना शुल्क लिए कन्यादान और विवाह करना पूजा कर्म है, और अपने कल्याण की अभीप्सा रखने वाले पिता के साथ ही कन्या का भाई, कन्या का पति और कन्या का देवर भी उसे वस्त्र आभूषण आदि आदर पूर्वक देकर उसकी पूजा कर सकते हैं। जो स्त्री धन दिया जाता है वो कन्या पूजन का अंग है। इस प्रकार पूजा कर्म ही, विवाह एक पूजा कर्म है और वो पूजा के भाव से ही संपन्न होता है। उसी संदर्भ में फिर, क्योंकि विवाह एक पूजा कर्म है, इसी विवाह के संदर्भ में मनु ने वो श्लोक कहा है जिसको संदर्भ से काट के अलग देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। विवाह एक पूजा है। पूजा के भाव से जब आप विवाह करते हैं तो उसमें स्त्री का रमण होता है, स्त्री का गौरव होता है, स्त्री का कीर्तिवर्धन होता है, स्त्री का मानवर्धन होता है, स्त्री के गौरव की वृद्धि होती है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ इस प्रकार स्त्रियों की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं। यत्तैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा, जहाँ जिस घर में स्त्रियां हमेशा दुखी रहें, चिंता में पड़ी रहें, वो कुल का नाश हो जाता है। और जहाँ स्त्रियां प्रमुदित रहती हैं वो कुल निरंतर बढ़ता है ना। तो इसीलिए कहा है कि स्त्रियों की तस्मादेता सदा पूज्या भूषणा साधना, भूषण यानी गहने जेवर सुंदर वस्त्र आदि से स्त्री का सत्कार सदा करते रहना चाहिए। घर आई कन्या का सत्कार वस्त्र से, आभूषण से सदा करते रहना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं, कुल की वृद्धि होती है, आनंद की वृद्धि होती है। ये धर्मशास्त्रों का प्रतिपादन है, उस मानव धर्मशास्त्र का प्रतिपादन है, उसका सार रूप हमने बताया। नमस्कार, जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।